ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 81 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर, सरकार ने कहा कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। आप स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके स्टेटमेंट के बाद आपको कोई बात हो तो जब चर्चा करना चाहिए। प्रश्नकाल में डिबेट नहीं होती। नो। क्वेश्चन नंबर 81 डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नहीं बस। सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी, इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली, और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है। आज प्याज का उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर, प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है, वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहां। और देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे संसद, जहां पर इस बारे में बताया जाएगा कि आखिर जिस तरीके से चीन ने हरकत की है 9 दिसंबर को, उसको लेकर जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी संसद के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर नेतागण पहुंच चुके हैं। सबसे पहले देखिए, संसद की शुरुआत की गई, क्योंकि आज संसद में हमले की 21वीं बरसी है। उन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी वजह से जो संसद के अंदर मौजूद लोग थे उन सभी को बचाया जा सके। उन जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1 मिनट का मौन व्रत रखा गया और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन देखिए, लोकसभा की सबसे पहली तस्वीर देखिए, जहां पर ओम बिरला आपको नजर आ रहे होंगे, समझाते हुए विपक्ष को। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो बताएंगे कि आखिर चीन को लेकर क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई गई है। साथ ही ये बताया जाएगा कि आखिर जो बैठक हुई जिसमें सीडीएस मौजूद थे, सेना प्रमुख मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, आखिर उस बैठक में जो है क्या कुछ रणनीति बनाई गई है ताकि आगे से इस तरीके की घटना फिर से ना हो। क्योंकि 2 साल पहले की अगर आप 2020 का वो दिन याद करेंगे, जिस वक्त लद्दाख की गलवान घाटी में भी इसी तरीके से चीन की तरफ से नापाक हरकत की गई थी और हमारे भी कुछ जवान उस दौरान शहीद हुए थे। हालांकि चीन ने बड़ी ही चालाकी से उस वक्त भी ये कहा कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यूरोप की मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक के तहत आपको नहीं बोलने दूं, तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप नोटिस दो। आप फैसला कर दो कि मंत्री की स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत चर्चा होगी इस पे। ना,
ये तो चर्चा होने का निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। आप नोटिस दो प्रॉपर तरीके से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय हो जाएगा, मैं डिबेट कराऊंगा आपको। सर मंत्री जी का रिप्लाई हो गया तो दूसरा क्वेश्चन दीजिए। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आपके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। मैं प्रश्नकाल के अंदर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। आप चर्चा नहीं करना चाहते? सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।